So your fifth cranial nerve, ट्राइजेमिनल नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व को आप क्या बोलते हो? ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हो, ठीक है। ये होती है आपकी मिक्स नर्व होती है, मतलब इसमें मोटर नर्व और सेंसरी नर्व आपके दोनों ही प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट मोटर नर्व, मोटर नर्व्स विच सप्लाई द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब होता है जब आप चबाते हो कोई चीज़ आपने खाई, सपोज आपने मोमोज खाए, ठीक है। अब मोमोज खाने के बाद उसे ऐसे करोगे ना, चबाओगे ना, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? उस प्रोसेस को आप बोलते हो मैस्टिकेशन, यानी च्यूइंग प्रोसेस, ओके। तो उस च्यूइंग प्रोसेस के लिए भी आपको मसल्स चाहिए होती है ना। तो ट्राइजेमिनल नर्व्स में जो आपकी मोटर फाइबर्स होती हैं वो उस च्यूइंग प्रोसेस के लिए नर्व्स को क्या करती है? फाइबर्स प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अराइजेस फ्रॉम द वेंट्रल साइड ऑफ द पोन्स, जो कहाँ से अराइज हो रही हैं? फ्रॉम द वेंट्रल साइड ऑफ द पोन्स। पोन्स वगैरह लाइव पढ़ा था, उसकी वेंट्रल साइड से वो अराइज हो रही हैं, ठीक है। वहीं पे सेंसरी फाइबर्स, सेंसरी फाइबर्स क्या करते हैं? सेंसरी फाइबर ब्रिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये क्या करेंगे? सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेकर आएंगे, इंक्लूडिंग दैट ऑफ पेन, पेन को भी, जो भी पेन आप फील कर रहे हो उसको भी, फ्रॉम फेस, चाहे वो फेस पे आप पेन फील कर रहे हो, चाहे आप कहीं और बॉडी में पेन फील कर रहे हो, या फिर आप माउथ कैविटी एंड कंजक्टिवा। कंजक्टिवाइटिस वाइटा का मतलब है यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है आई बॉल के ऊपर, जो कि उसको म्यूकस प्रोवाइड कराती है, मतलब उसको एक लुब्रिकेटिंग सरफेस देती है। वहाँ से भी वो क्या करेगा? आपको सेंसरी इन्फॉर्मेशन ब्रिंग करेगा कि आपको इचिंग हो रही है या आपका लुब्रिकेशन कम हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, तो वहाँ से भी वो आपके लिए क्या लेकर आएगा? इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। आपकी माउथ कैविटी से भी लेकर आएगा कि आपको प्यास लग रही है, आपका माउथ ड्राई हो रहा है, आपको जो भी दिक्कत हो रही है वहाँ से भी वो लेकर आएगा, ठीक है। और आपके फेस से भी लेकर आएगा। फेस से मतलब कि आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वहाँ से भी वो सारे सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, ओके। नेक्स्ट इज योर सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व को आप क्या बोलते हो? एब्डन्स नर्व। एब्डन्स नर्व ये क्या होती है? ये आपकी मोटर नर्व होती है। मोटर नर्व विच अराइजेस फ्रॉम पोन्स। ये भी कहाँ से अराइज होती है? पोन्स से अराइज होती है। क्लोज टू द मिडल लाइन टू सप्लाई एन आउटर मसल ऑफ द आई, मतलब मिडल लाइन के पास, लेकिन किस चीज को सप्लाई करेगी? आपकी आईज की आउटर मसल्स को सप्लाई करेगी। क्या? फाइबर्स या नर्व्स, ओके। नेक्स्ट इज योर सेवंथ क्रेनियल नर्व। अब सेवंथ क्रेनियल नर्व आपकी होती है फेशियल नर्व्स, मतलब आपके फेस पे जितनी भी नर्व्स होती हैं वो आपकी आती हैं आपकी सेवंथ क्रेनियल नर्व्स में, ओके। अब आपके जो फेशियल नर्व्स होती है वो सारी मिक्स्ड होती है, मतलब उसमें आपकी सोमैटिक भी होंगी, सेंसरी भी होंगी, पैरासिम्पैथेटिक भी होंगी, ठीक है। तो जो आपके सोमैटिक फाइबर्स होते हैं, सोमैटिक फाइबर्स कमेंस फ्रॉम द साइड ऑफ द पोन्स। ये कहाँ से आते हैं? पोन्स की साइड से आते हैं, जितने भी आपकी फेशियल नर्व्स होती हैं, ठीक है। एंड सप्लाई द मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन एंड ऑफ द स्कैल्प। आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो हो आप बना पाते हो, आप हंस पाते हो, आप रो पाते हो, आप एक्ट कर पाते हो, या फिर आपको जो भी एक्सप्रेशन आपका शो करना है जो कर पाते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ योर फेशियल नर्व्स। फेशियल नर्व्स में भी कौन सी नर्व्स? सोमैटिक फाइबर्स की जो नर्व्स होती है उससे, ठीक है। जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पोन्स, ओके। अब बची आपकी सेंसरी एंड योर पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। अब जो सेंसरी और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं उनका काम क्या होता है? वो सलाइवरी ग्लैंड को रेगुलेट करेंगे कि आपकी माउथ में सलाइवा बने प्रॉपर, आप जब च्यू कर रहे हो तो वहाँ पे सलाइवा हो, आपका अगर माउथ ड्राई हो रहा है तो भी आपका सलाइवा वहाँ पे प्रेजेंट हो, मतलब आपके ओवरऑल सलाइवरी ग्लैंड्स को रेगुलेट करने का काम आपका होता है सेंसरी एंड पैरासिम्पैथेटिक मोटर फाइबर्स का। आपका सलाइवरी ग्लैंड्स एंड योर टंग, टंग में जितना भी आपका टेस्ट सेंसेशन है वो आपका दोनों का काम होता है किसका? पैरासिम्पैथेटिक मोटर नर्व का एंड योर सेंसरी नर्व का, ओके। एट्थ क्रेनियम नर्व, ऑडिटरी नर्व, इसके पास होते हैं सेंसरी नर्व्स होती है इसके पास, ठीक है। ये कंसिस्ट होता है टू पार्ट से, कॉक्लियर एंड वेस्टिबुलर नर्व्स। इसके पास वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर नर्व्स दो टाइप होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? ब्रिंग इंफॉर्मेशन ऑफ हियरिंग फ्रॉम द इंटरनल ईयर। ये जो आप सुनते हो
वहाँ से क्या करती है, सेंसेशन लेकर आती है। ब्रिंग्स इंफॉर्मेशन ऑफ हियरिंग, जो भी आपने सुना उसको इन्फॉर्मेशन को लेके आना फ्रॉम द इंटरनल ईयर, अंदर के ईयर से, यानी कि जो इनर ईयर का जो पार्ट होता है वहाँ से, टू द लेटर फ्रॉम द वेस्टिबुलर अपैरेटस ऑफ द ब्रेन, अंदर की ईयर से बाहर तक लेके आना और उसको कहाँ पहुँचाना, ब्रेन के वेस्टिबुलर अपैरेटस तक पहुँचाना कि आपने ये चीज़ सुनी है, अब इसको आप एग्जीक्यूट करो या फिर अब इसको आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर नाइन्थ क्रेनियल नर्व। नाइन्थ क्रेनियल नर्व ग्लोसोफैरिंगियल नर्व। ग्लोसोफैरिंगियल नर्व ये आपकी होती है मिक्स्ड नर्व्स होती है, ठीक है। मिक्स्ड नर्व मतलब इसमें आपकी सोमेटिक होगी, पैरासिम्पैथेटिक होगी एंड सेंसरी होगी, ओके। मिक्स्ड नर्व, तो इसमें पैरासिम्पैथेटिक का फाइबर का क्या काम होता है, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर विच अराइजेस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसमें जो आपका पैरासिम्पैथेटिक फाइबर है वो कहाँ से अराइज हो रहा है, इट इज अराइजिंग फ्रॉम द साइड्स ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। सेंसरी टू ब्रिंग टेस्ट सेंसेशन, जो सेंसरी है उसका काम क्या है, वो टेस्ट के सेंसेशंस को लेकर आएगी। इंफॉर्मेशंस ऑफ सेंसरी टू ब्रिंग टेस्ट सेंसेशन, ये क्या करेगी, टेस्ट सेंसेशन को ब्रिंग करेगी। एंड इंफॉर्मेशन ऑफ बैरो रिसेप्शन, बैरो रिसेप्शन कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी हार्ट में प्रेजेंट होती है, इन द वॉल ऑफ द आउटा। क्या कहते हैं, सेंसरी टू ब्रिंग द टेस्ट सेंसेशन, टेस्ट सेंसेशन को वो लेकर आएगा। एंड इंफॉर्मेशन ऑफ बैरो रिसेप्शन, बैरो रिसेप्शन क्या है, आपके एक स्पेशल नर्व्स होती हैं जो मेनली एसोसिएट करती है फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन मतलब किसी भी आपकी आर्टरीज में प्रेजेंट होती हैं, सच एज योर इन अओर्टा, जो आपके अओर्टा होता है हार्ट का, उसमें प्रेजेंट होती हैं, ताकि अगर किसी भी तरीके का आपकी सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में चेंज आ रहा है, और ब्लड सर्कुलेशन में चेंज कैसे आएगा, या तो आपका बीपी शूट अप हो जाएगा या फिर लो हो जाएगा, तो वो क्या होगा, उसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन चेंज हो रहा है ना। अगर बीपी हाई हो रहा है तो दैट मीन्स आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है, लो हो रहा है तो कम हो रहा है। तो उसको, उसकी इंफॉर्मेशन कि आपके हार्ट में या फिर आपकी बॉडी में जो बीपी है, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो किस तरीके से हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन भी कहाँ तक लेकर आएगा, कौन लेकर आएगा, आपके सेंसरी लेकर आएगा। और ये सेंसरी आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके नाइन्थ क्रेनियल नर्व में प्रेजेंट होती है एंड योर ग्लोसोफैरिंगियल नर्व्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड सम अदर जनरल इन्फॉर्मेशन, और कुछ अदर जनरल इन्फॉर्मेशन की, या तो इसमें आपको चक्कर आ रहा है, कोई भी जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। योर टेंथ क्रेनियल नर्व, टेंथ क्रेनियल नर्व को और क्या बोल सकते हो, वैगस नर्व। वेगस नर्व मत बोलना, इट्स अ वैगस नर्व, ओके। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नर्व जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में से अराइज होती है। इतनी सारी जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में से अराइज हुई है नर्व्स, उनमें से इम्पॉर्टेंट नर्व्स जो होती, नर्व जो है वो है आपकी वैगस नर्व, यानी कि आपकी टेंथ क्रेनियल नर्व, ओके। ये भी क्या होती है, ये भी मिक्स नर्व होती है। सो इसमें भी पैरासिम्पैथेटिक होगी आपकी, और आपकी सेंसरी होगी, और आपकी कौन सी होगी, सोमेटिक फाइबर्स होंगे, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाइज द विसरा ऑफ, तो जो आपका पैरासिम्पैथेटिक है वो क्या करेगा, वो नर्व्स कहाँ सप्लाई करेगा, सप्लाई करेगा विसरा, विसरा ऑफ द हार्ट या लंग्स। विसरा का मतलब होता है हार्ट या लंग्स का लार्जर पोर्शन, ठीक है, उसको आप विसरा बोल देते हो। विसरा ऑफ द हार्ट एंड लंग्स एंड द गट, जो आपका गट का लार्जर पार्ट होगा, उसमें आपका पैरासिम्पैथेटिक ऑफ योर टेंथ क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगा क्या, आपके फाइबर्स को, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, ओके। इन द अपर एब्डोमेन, अब आपके एब्डोमेन में अपर साइड, ओके। अब सोमेटिक फाइबर, सोमेटिक फाइबर्स का क्या काम होगा, सोमेटिक फाइबर सप्लाई सम लैरिंगियल एंड फेरिंगियल मसल्स। इनका काम होगा कि आपके कुछ लैरिंग्स के और कुछ फेरिंग्स के मसल्स को सप्लाई प्रोवाइड कराना फाइबर्स का, ओके।